हेलो फ्रेंड, राधे राधे। दुल्हन पार्लर से तैयार होकर के आ गई हैं और ये कमरे में अकेली बैठी हैं, तो मैं भी जाकर इनके पास थोड़ी देर बैठ गई। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, इधर उधर सब कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको आजकल शादी का ब्लॉग अपनी बहन का दिखा रही हूँ। तो आज ये इस तरीके से पार्लर से तैयार होकर आ गई। मेरी प्यारी बहना, छोटी बहना, इन्हीं की शादी कितने दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे मैं कैसे कैसे क्या क्या की, और बारात भी आज आगमन हो जाएगा। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। बारात आने तक का वीडियो आप सबके पास पहुंचने वाला है। तो ये देखिए, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और ये मेरी बबली है, कुछ ना कुछ काम है ही है, तो आती हैं अपना नीचे ऊपर, क्योंकि कुछ सामान नीचे रखे हुए हैं। ये देखिए, डोनी मोर हैं जो मेरे विराज के लिए स्पेशल गेस्ट हाउस में किया गया था। मेरे विराज का डिमांड था कि दोनों डोनी मार को रखा जाए, तो इसलिए मेरे राहुल ने अपने बेटे के लिए इस तरीके से 2 डोनी मोर मतलब कार्टून को रखा गया है। तो अभी बारात नहीं आई है, अब शाम हो गई है, दुल्हन की एंट्री हो गई है। और मैं अपने विराज को भी लेकर टहलाती घुमाती रहती हूँ। अब घर में और गेस्ट हाउस में सारा दिन काम ही काम तो था। तो बच्चे हैं, कितनी देर तक क्या करें, तो मैं भी उनको लेकर घुमाती टहलाती रहती हूँ। तो देखिए, मेरी प्यारी बहना बैठी हुई हैं, सबसे अपना बातचीत करती जा रही हैं, विराज को भी खिलाती जा रही हैं बीच बीच में। विराज को भी लग रहा है कि मेरी बुआ कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है। तो देखिए, विराज जा ही नहीं रहा है। और इस तरीके से अचानक तैयार हो देख करके बेचारा सोच रहा है कौन है कौन नहीं। इसी तरीके से सगाई में भी बेचारा नहीं जा रहा था। तो ये देखिए, मैं बैठी थी बबली के पास, जो मतलब कुछ काम होता था लिखना पढ़ना, वो मैं बैठे बैठे इधर उधर घूम भी लेती, टहल भी लेती, वीडियो भी बना लेती और रील भी बनाई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरीके से सारे काम भी करती जा रही थी। भले कुछ ना कुछ काम रहता था, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ तो रहती थी। जो अकेले बबली कितना करती। सब लोग बुआ लोगों का अलग अलग काम बटा हुआ था। वो लोग अपना पूजा का वैसे सारा काम देख रही थी, हम लोग अंदर का काम देख रहे थे। दुल्हन के पास भी किसी को रहना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ बैठे थे। ये देखिए, हमारी प्यारी प्यारी बड़ी भाभी आके बैठी हैं, बातें बातें कर रही। मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी भाभी हैं, ये मेरी बुआ की बहू हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी हैं। और सब लोग आते जा रहे थे, जिनको जो गिफ्ट देना था, जो था, सब कुछ अपना लिखा रहे थे। तो मैं कुछ देर वहाँ पे रहती, फिर कुछ देर बाहर देखती, कुछ देर गेस्ट जितने आ रहे थे मैं उनसे मिलती, सबका हाल चाल लेती। फिर थोड़ा देर में ऊपर आती, फिर थोड़ी देर में नीचे जाती। मतलब मेरा यही काम था, सिर्फ भागा दौड़ी वाला। फिर मुझे विराज को भी देखना था गेस्ट हाउस में, अकेला ना रहे कहीं, देखना था वो कुछ खा रहा है नहीं खा रहा, तो सारा चीज़ मैं देख रही थी, आना जाना इसलिए मेरा लगा हुआ था। तो ये देखिए, इस तरीके से रात का वीडियो है ये। अब मतलब बारात आने वाली, हम लोग बार बार बारात का भी वेट कर रहे थे। अपनी बहन से बोल रहे थे फ़ोन करो, देखो कहाँ से पहुँचे। तो ये देखिए, मैं पहुँच गई हूँ नीचे। और मुझे नीचे बुलाया गया था, फ़ोन से ही आधे काम होते थे, लेकिन कभी कभी ना नीचे आए भी काम नहीं चलता था। तो मैं सारी चीज़ें, सारा सब कुछ देखती जाती। जो जो पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, जिनको मतलब मम्मी के तरफ से थे, जिनको बबली नहीं जानती थी, सबको देखना था, सबको वो करना था। तो मैं जाती थी, जो लोग भी जाते थे नाश्ते के लिए बोलना, सारा मतलब होता है ना एक तरीके से जिम्मेदारी। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, पता भी चलता था ना कि बारात यहाँ पहुँची वहाँ पहुँची, तो ये सारी चीज़ों को भी देखना था। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आप लोग आज देखेंगे। बारात आई तो मैंने किस तरीके से डांस किया, बहुत मज़ा आया। और मैंने जम के फिर डांस किया, डांस उतना नहीं कर पाई, रोक दिया गया, लेकिन फिर भी मैं डांस करने से बाज नहीं आई और मैंने डांस किया। देखिए, यहाँ पर सबको पानी दिया जा रहा है पीने के लिए। मैं आई थी चेक करने, किनको पानी मिला, किनको नहीं मिला, किनको नाश्ता मिला, किनको नहीं मिला, वो सारी चीज़ें मैं देखने आती थी। जबकि मेरी बुआ, मामी, मौसी वो लोग टाइम टू टाइम दे रही थी, लेकिन मैंने भी कहा मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए। उसके बाद देखिए, सब कुछ करने के बाद सब लोग चाय नाश्ता कर रही थी, फिर मैं लगी डांस करते। मैंने कहा चलो कुछ देर तक हम लोग डांस करते, कुछ देर मज़ा लिया जाए। तो ये देखिए, हम लोग बढ़िया, मैं मेरी बुआ की लड़की, हम लोगों ने जम के डांस किया। फिर दूसरा गाना बजने लगा, फिर हम लोग उस पर नाचने लगे। बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी देर तक डांस किया था, लेकिन उतनी देर तक वीडियो नहीं शूट हो पाया। अकेले ही हम लोग थे, खूब नाच रहे थे, सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। मैं उस समय फ्री थी, मैंने कहा चलो नाच लेते हैं, ऐसा ऐसा मौका नहीं आता। अभी हम लोग फ्रेंड बने रहिए कि जब बारात की एंट्री होगी ना, तब मैंने डांस किया है। और मज़ा आया था डांस करने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि अब जितना भी करना है डांस करने, उसके बाद तो अब विदाई हो जाएगी, तो डांस वांस का तो मौका मिलेगा नहीं। तो मैंने जमकर नाचा था। इस समय भी कम से कम मैं 10-12 मिनट तक नाची थी, लेकिन उतना लंबा
वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरी बैटरी भी जवाब दे रही थी मोबाइल की। मैं चार्ज करके लाई थी, लेकिन वीडियो बनते जा रहे थे, वैसे भी कोई काम लगता था तो ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत लंबा वीडियो ना बनाया डांस का, थोड़ा सा ही बनाया। हाँ, लगे कि मैंने गेस्ट हाउस में नाचा था। तो ये देखिए, मैं अपनी नाचना चालू रहती थी। मैं अपना और भी जगह जगह मैंने डांस किए हैं, लेकिन हर जगह की वीडियो नहीं। इस समय तो मैंने यहीं पे डांस किया, बहुत मज़ा आ रहा था डांस करने में, खूब जम के डांस किया। मैं नीचे भी देखती जा रही थी, कौन हम लोगों को देख तो नहीं रहा है कि काम के समय इसको डांस की पड़ी है। डांस करने के बाद आ गई थोड़ा सा नाश्ता करने, थोड़ा सा खाने। तो मैंने खाया थोड़ा सा इडली और सांभर। मैंने कहा खाते चलो, अभी बारात आने में टाइम है। मेरी बहन है ना, वो टाइम टू टाइम फ़ोन करके पता करती जा रही है कि कहाँ बारात पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची, कहाँ क्या है। मेरी व्यवस्थाएं तो इतनी है सिर्फ यहाँ पे देखने के, जो गेस्ट आए हैं, जो मेरे मामा आए हैं, जो मेरी मम्मी थी तब आए थे, मेरे मामा आज आए हैं तो उन सबका भी ध्यान देना है। मेरे फूफा लोग आए हैं, सबका ध्यान देना है। और जो हमारे नए पुराने रिश्तेदार हैं सबका, मतलब मैं मिलती जा रही हूँ, सबसे बोलती जा रही हूँ, सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि अपने अपने में ही रहो। मेरी आदत, मैं सबसे बोलती चलती हूँ, हँसती, मेरी यही ज़िंदगी में हँसती गाती बोलती अपने कामों को करती लगी रहती हूँ। मैं इस समय आराम से बैठ के इडली खा रही थी। मैंने कहा पहले शांति से खा लूँ, उसके बाद फिर तो खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आराम से बैठ कर इडली खाई और रह रह के विराज को भी देखती जा रही थी कि वो कहीं कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है। पता लगा घूमने में ही रह जाए बेचारा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जब इडली खाई, खाने के बाद इधर आई। देखिए हमारी मौसी हैं, ये मौसी हमारी पॉपकॉर्न खा रही। ये हमारी मम्मी की सहेली हैं, जहाँ मम्मी रहती थी वहाँ पे लोग रहती थी, ये लोग भी आई हुई हैं। ये हमारी मौसी देखिए कैसे पॉपकॉर्न और कॉफ़ी का मज़ा ले रही थी आराम से। मेरी छोटी मौसी मेरी बगल में ही रहें, जहाँ मैं रहती हूँ उनके थोड़ी सी दूर पे मेरी मौसी भी रहती हैं। तो बढ़िया पॉपकॉर्न और चाय का मज़ा लिया। मेरी मौसी तो सिर्फ परेशान थी कि मेरे मौसा ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि जहाँ पे मतलब लिखाया जाता है दाजा वाजा, वहाँ पे बेचारे बैठे हुए थे और वहाँ पे लिख रहे थे। मैंने कहा मौसी थोड़ा रुको, अभी चलेंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं जा नहीं पाई। हम लोग ऐसे मज़ा करते रहे। तो ये देखिए मेरी बुआ की बहू आई हैं, तीनों बहू आई हैं, तो हम लोग इनके साथ भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे। मेरी बुआ बहुत अच्छी है, मेरी बुआ की बहू लोग भी बहुत अच्छी हैं। बस एक बार खा के मेरी बुआ की तीनों बहुएँ आ गई, चाय नाश्ता किया, खाया पिया। अब ये लोग जाने वाली हैं क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, सभी लोग आ गए हैं। तो हम लोग जाते जाते थोड़ा सा बातचीत किए, हाय हल्लो किए। आइए मेरा प्यारा प्यारा मेरा भाई, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट है। मेरे भाई बहुत हैं। ये सब हमारे जहाँ रहते थे वहाँ के फ्रेंड हैं। और ये देखिए सब लोग हम इसमें मैदान में आ गए हैं, मतलब गेस्ट हाउस वाले मैदान में आ गए हैं, क्योंकि अब बारात आने वाली है जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम लोग बार बार ऊपर जाते, बार बार नीचे आते। ये होता था कि अभी बारात यहाँ आई है, वहाँ है। मैंने कहा चलो हम लोग थोड़ी देर गेट पे ही खड़े रहेंगे, थोड़ा देर गेट पे खड़े रहेंगे तो मेरे पैर को भी शांति मिलेगी। आगे पीछे कर करके मैं थक गई थी। ये देखिए फूल छिड़कने वाले भी बेचारी खड़ी हो गई हैं। इसका मतलब है बारात आने वाली है, क्योंकि लाइट वाइट का थोड़ा थोड़ा जो है ना, बाजा वाजा का थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही थी। तो हमारे यहाँ बारात की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। सब लोग, पापा फूफा मौसा, सब लोग आकर के खड़े हो गए हैं। मेरे चाचा के लड़के सभी लोग आए हैं, सब लोग ले लिए हैं हाथ में फूल। हम लोगों के पास फूल नहीं है, तो मैं सोची कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मिल जाता तो मज़ा आ जाती। तो फिर ये देखिए मैं आई फूल के चक्कर में, कोई तो मुझे दे दे। तो ये देखिए एक फूल मिला जो अपने भाई को ही पहना रही थी। और ये देखिए पटाखे छूटने लगे, यानी बारात आ गई है। बारात की एंट्री अब होने वाली है गेस्ट हाउस में, हम लोगों को जिसका इंतज़ार था। आप लोगों को दूल्हे राजा दिखेंगे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में सिर्फ बारात का आगमन है, दूल्हे राजा भी पीछे हैं। पहले मतलब उनकी माता बहनें चाची बुआ मामी जो लोग हैं उनकी एंट्री है, वो थोड़ा पीछे हैं। तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, दूल्हे राजा का चेहरा दिखेगा, सारी चीज़ें अगले ब्लॉग में दिखेंगी। तो ये देखिए बारात आ चुकी है और हम लोग सबसे मिले, बातें की, सबका स्वागत किया गया, अच्छे से सबको अंदर बुलाया गया, सबसे हाय हालो हुआ। हम लोगों ने सबसे मिला, मेरी बबली भी सबसे मिल रही थी। अपना जितना बेचारी से हो रहा था उनको भी, देखो मेरी बबली को भी किसी ने माला पहना दिया। मेरी बबली सबको पहना रही थी, किसी ने पहना दिया मेरी बबली को भी। सब लोग गले मिल रहे थे, मेरी चाची के लड़की लोग। उसके बाद देखिए हम लोगों ने डांस शुरू कर दिया, नाचना चालू, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मैं नाच रही थी। मेरे मतलब लड़के चाचा के वो लोग मना कर रहे थे कि तुम मत नाचो, लड़की की तरफ से हो। मैंने कहा नहीं, लड़की की तरफ हो चाहे जो, खुशी बराबर की है तो मैं नाचूंगी। और मेरे नाच को देख करके सबको नाचने का मौका मिला, सब ने नाचा तो मैं अपना नाचना स्टार्ट कर दी।
मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी है तो हम लोग नाच नहीं सकते। क्यों नहीं नाच सकते, ज़रूर नाचेंगे। मैंने ले धड़ाधड़ नाच शुरू कर दिया। फिर मैं रुकी नहीं। जब मेरा नाच नहीं रुका तो सबको मौका मिला, सब ने खूब जम के डांस किया, खूब मस्ती किया। लेकिन बस यही है कि हम लोग मन भर के नहीं नाच पाए। हम लोगों को बीच में हटा दिया गया कि अब चलो बहुत रात हो रही है, बारात को अंदर तो आने दो। हम लोगों ने बारात को वहीं रोक के और नाचना शुरू कर दिए। देखिए सब हमारे तरफ के ही लोग नाच रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रही थी। मतलब लड़के उधर के हैं, लड़कियाँ मेरी साइड की। हम लोग खूब नाचे, इस तरीके जमा दिए नाच करके। ये मौका बार बार नहीं मिलता। सब बोल रहे थे नहीं नाचो, लड़कियों की तरफ को नहीं नाचना। मैं कहा क्यों नहीं नाचा। मैंने अपने पर्स पकड़ाया किसी और को और नाचना चालू, अपना डांस शुरू की। मेरे साथ सबने नाचा, खूब मस्ती किया, बहुत ही मज़ा आ रही थी। मैंने बाद में हम लोगों को मतलब कहना चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर मटकी लास्ट तक। जब तक मुझे कोई घसीट के खींच के नहीं ले जाता तब तक मैं रुकती नहीं। अपना मैं नाचती रहती। बाद में हम क्या करते, बाजा या ढोलक को ही बंद करवा देते हैं ना, तब अपने आप थिरकना मेरा बंद हो जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग नाच रहे थे, मज़ा कर रहे थे, मस्ती थी। बाद में देखा जाएगा, कोई कुछ कहेगा तो देख लेंगे। फिलहाल तो हम लोग नाच रहे थे, खूब नाची। मेरी बहन ही कह रही थी तुम कितना नाच रही। मैंने कहा क्यों ना नाचे, तुम्हारी शादी है तो नाचना तो बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर होगी द्वार पूजा। तो मेरे मौसा, फूफा लोग सब लोग खड़े हैं, मामा लोग, भाई मेरे चाचा के लड़के सब लोग खड़े। मेरा भाई खड़ा है कि अब यहीं पर मतलब ये देखिए यहाँ पे बना हुआ द्वार पूजा होगी, यहीं पे तिलक चढ़ेगा और लड़के की एंट्री अगले एपिसोड में देखिएगा। बाय बाय।